Hello students, today we are going to discuss about most important part of the respiration in plant is the electron transport system. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक्चुअल में एरोबिक रेस्पिरेशन का एक स्टेप है। पहला स्टेप था ग्लाइकोलाइसिस, ये दोनों के लिए होता है एरोबिक एंड एनारोबिक। कॉमन स्टेप ऑफ द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इज द ग्लाइकोलाइसिस। इफ यदि अपन एंटर करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद में सेकंड स्टेप आता है लिंक रिएक्शन, जिसमें टू मॉलिक्यूल ऑफ द जो पायरुविक एसिड ग्लाइकोलाइसिस में बने थे, वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ टू मॉलिक्यूल में। देन पायरुविक एसिड कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए इनसाइड मैट्रिक्स। थर्ड स्टेप एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, मैट्रिक्स में सारे एंजाइम मैट्रिक्स में मिलते हैं एक्सेप्ट वन सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, ये इनर मेम्ब्रेन पे मिलता है। एंड फोर्थ स्टेप देखिए क्या होता है। फोर्थ स्टेप इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्यों होता है? एक्चुअल में ग्लाइकोलाइसिस में कुछ NADH2 बना, क्रेब्स साइकिल में 3 स्टेप में NADH2 बना, स्टेप थर्ड फोर्थ एंड एट्थ। FADH2 स्टेप 6 में बना, तो NADH2 इज इक्वल टू 1 NADH2 इज इक्वल टू 3 ATP, 1 FADH2 इज इक्वल टू 2 ATP। तो क्रेब्स साइकिल में एक क्रेब्स साइकिल में 12 ATP गेन हुए थे, बट सबस्ट्रेट लेवल पर फोटोफॉस्फोराइलेशन ओनली 1 ATP का हुआ था, स्टेप नंबर 5। यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ATP गेन किए जाते हैं, इसके लिए NADH2 और FADH2 का होता है ऑक्सीडेशन। देन ATP is produced with the transportation of electron, means electron transport system। तो देखिए क्या है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ETS मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देखिए इसमें क्या होगा ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS। तो बेसिकली अपन ETS को देखें तो यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है ETS में। ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो पहला ऑब्जेक्ट है, देखिए ऑब्जेक्ट इसका क्या है, इसमें होता क्या है, इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2 and FADH2। NADH2 और FADH2 का ऑक्सीडेशन होता है थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ऑक्सीडेशन NADH2 और FADH2 का होगा, जिससे ATP गेन होगा। मीन्स ATP को गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता कहाँ पर है, इसकी साइट क्या होती है, आकार कहाँ होता है, आकार एट इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर होता है इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में इनर मेम्ब्रेन पे होता है, बट इन प्रोकैरियोट्स आकार प्रोकैरियोट्स ये कहाँ पर होता है, एट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर होगा, किसके केस में, इन प्रोकैरियोट्स। तो अपन स्टडी करते हैं किसमें, यूकैरियोट्स में। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर होता है। जनरली माइटोकॉन्ड्रिया को अपन जो सेक्शन कट करके देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, वो अपन सभी को पता है। अपन स्टेप देखते हैं कि आखिर इसमें कहाँ कहाँ पर होता है। तो देखिए ये मान लीजिए ये इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, इनर मेम्ब्रेन।
इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। इस इनर मेम्ब्रेन के बाहर की साइड में मेम्ब्रेन, ये देखिए इतना, ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये स्पेस मैट्रिक्स है, दिस वन इज द मैट्रिक्स, अंदर की साइड में हो गया। और दूसरा ये इनर मेम्ब्रेन के बाहर वाला मीन्स इनर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर मेम्ब्रेन स्पेस, ओके, दिस वन इज द इनर मेम्ब्रेन स्पेस। ये आउटर मेम्ब्रेन आ जाएगी। यदि माइटोकॉन्ड्रिया का सेक्शन काट के देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, तो इस माइटोकॉन्ड्रिया में देखिए ये आउटर मेम्ब्रेन है एंड ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया। ये बीच का स्पेस देखिए इनर मेम्ब्रेन, दिस वन इज द सॉरी, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस है दोनों मेम्ब्रेन के बीच का, राइट। इसके अंदर ये भरा हुआ है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के अंदर क्रेब्स साइकिल होती है। क्रेब्स साइकिल के बाद जो NADH2 3 NADH2 1 साइकिल में बनते हैं और 1 FADH2 बनता है, उनसे ATP रिलीज करने के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। तो इसमें सबसे पहले इन्वॉल्वमेंट देखते हैं कि जो मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन पर कौन कौन से कॉम्प्लेक्स होते हैं। कुछ कॉम्प्लेक्स हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है। कॉम्प्लेक्स 1, ये देखिए दिस इज कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 1 का जो शेप है ये एल शेप्ड होता है, नियर अबाउट एल शेप्ड है। इसका देखिए ये पार्ट मैट्रिक्स में और कुछ पार्ट इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। दिस वन इज द इनर मेम्ब्रेन। ये देखिए ये यहाँ पर मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन पर यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। जो प्लाज्मा माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है ये पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक इनर मेम्ब्रेन है। दिस वन इज द इनर मेम्ब्रेन, ओके। तो पहला कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 1, ये मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है। टोटल 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो पहले इनकी लोकेशन देखिए, कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2 एंड 3। कॉम्प्लेक्स 3 एक्चुअल में क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स 3 है। कॉम्प्लेक्स 3 इसके लिए सप्लाई करता है कॉम्प्लेक्स 2। दिस वन इज द कॉम्प्लेक्स 2। यहां पर ये कॉम्प्लेक्स 2 है, ठीक है। पहले अपन डायग्राम मेरे साथ में ड्रॉ करते रहिए आप। कॉम्प्लेक्स 2, ठीक है। एंड अब देखिए कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड लास्ट वन इज द कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 4 को देखें तो ये कॉम्प्लेक्स 4 होता है। कॉम्प्लेक्स 4, ठीक है। एंड लास्ट वन ये 5th कॉम्प्लेक्स होता है और यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स पर एक्चुअल में F0 F1 पार्टिकल, ये देखिए ये F0 पार्टिकल, दिस इज द F0 एंड F1, ये F1 पार्टिकल है। डायग्राम थोड़ा सा केयरफुली बनाएंगे तो आपको काफ़ी कुछ इसमें याद रहेगा। देखिए ये मेम्ब्रेन है, तो इस मेम्ब्रेन को यहाँ पर अपन ने रिमूव कर दिया। इस मेम्ब्रेन के अंदर है ये कॉम्प्लेक्स, 30 कॉम्प्लेक्स। अब देखिए कितने कॉम्प्लेक्स इसमें आ गए, 4 कॉम्प्लेक्स, राइट।
एंड ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन है ये माइटोकॉन्ड्रिया की, राइट। अब थोड़ा सा आप इसको देखिए यहाँ पर, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। ये है एक्चुअल में, ये इनर मेम्ब्रेन है और इस इनर मेम्ब्रेन पर ये पोजीशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ओके, चलिए अब यहां पर अपन देखते हैं पोजीशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स में क्या क्या होगा। कॉम्प्लेक्स 4, अब इसमें कॉम्प्लेक्स 1 देखिए, दिस इज द कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2 एंड दिस इज कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 2, ये सेकेंड कॉम्प्लेक्स है, एंड दिस वन इज द 4th कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज 5th कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर ये 5th है। टोटल कॉम्प्लेक्स इसमें 5 इन्वॉल्व होते हैं इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अभी जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में क्या हो रही होती है, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल को यदि अपन सिंपल स्टेप में देखते हैं तो देखिए, सबसे पहले ऑक्जेलो एसिटिक, अभी अपन यहाँ देखेंगे तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएंगे, अपन ऐसे समझिए कि क्रेब्स साइकिल इसके अंदर हो रही है, ठीक है, जिसमें अपने को सबसे पहले क्या मिला था, NADH2। NADH2 ऑक्सीडाइज इनटू NAD+, NAD+ में ऑक्सीडाइज हुआ। जब ये ऑक्सीडाइज होता है तो देखिए इसमें से क्या रिलीज होता है, इसमें से रिलीज होता है हाइड्रोजन, 2s2 मीन्स 4H, 4 हाइड्रोजन को यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया, हाइड्रोजन यहाँ से NADH2 हाइड्रोजन रिलीज हुआ, इसको बाहर किया गया इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अलावा अब ये जो कॉम्प्लेक्स 1 है, इट इज मेड अप ऑफ FMN एंड FES। FMN और FES का बना हुआ है, याद नहीं करना है। कॉम्प्लेक्स 1 मेड अप ऑफ FMN एंड FES, ये दो का बना हुआ है। अब इसमें से अच्छा देखिए, ये मेम्ब्रेन की, ये इनर मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन के अंदर भी कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन्स पाई जाती हैं। यहाँ पर देखिए इसमें प्रेजेंट होता है UQ को एंजाइम Q, UQ, UBQ-नॉन, UQ माने UBQ-नॉन। और अब देखिए क्या होगा इसका, इसमें देखिए आप रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन की बात करें अपन, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया इसका, ये देखिए आप NADH2, जब इसे हाइड्रोजन रिलीज हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, तो यहाँ से इसमें रिलीज हुआ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल ये देख लीजिए, मान लीजिए ये क्या है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है और ये इलेक्ट्रॉन्स फिर किस पर आया, FMN पर आया ये, और FMN से ये दो इलेक्ट्रॉन आगे किस पर ट्रांसपोर्ट हुए, FES से ट्रांसपोर्ट होकर के ये इलेक्ट्रॉन गया UQ पर इलेक्ट्रॉन। अच्छा, UQ जो होता है ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है अंदर की मेम्ब्रेन के, जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर की तरफ, एंड देन UQ कन्वर्ट इनटू द UQH2, और ये इलेक्ट्रॉन अब देखिए यहाँ से ट्रांसफ़र होकर के ये इलेक्ट्रॉन चला गया कहाँ पर, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 पर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में देखिए क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में देखिए क्या होगा, इसके अंदर होता है साइटोक्रोम B एंड साइटोक्रोम C1। साइटोक्रोम B एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, देन इलेक्ट्रॉन कम्स इन द FES एंड FES ट्रांसफर टू द
साइटोक्रोम C1, ये देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होके आ रहा है, ये वाला साइटोक्रोम B पर आया, यहाँ से B से ट्रांसफर होकर के साइटोक्रोम C1 पे गया एंड साइटोक्रोम C। अब देखिए साइटोक्रोम C1 से ये इलेक्ट्रॉन आता है बाहर की साइड में, यहाँ प्रेजेंट होता है साइटोक्रोम C, ये साइटोक्रोम C पर आया। तो साइटोक्रोम C एक्चुअल में कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट होता है इनर मेम्ब्रेन की आउटर साइड में, और ये एक्चुअल में मोबाइल कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। UQ एंड साइटोक्रोम C बोथ आर द मोबाइल कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मोबाइल, ये आउटर मेम्ब्रेन पे मूव कर सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्चुअल में यहाँ से ट्रांसफ़र करता है। ये इलेक्ट्रॉन देखिए, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया इसने, साइटोक्रोम C ने ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिया कहाँ पर, फोर्थ कॉम्प्लेक्स पर। फोर्थ कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ 2 कॉपर सेंटर। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा, ये Cu, इसको मान लीजिए A नाम दे दिया, Cu1 या Cua, एंड दिस इलेक्ट्रॉन कम्स इन। अब देखिए Cu से ये इलेक्ट्रॉन, ये फोर्थ कॉम्प्लेक्स को अपन यहाँ लिख देते हैं, फोर्थ कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये थर्ड कॉम्प्लेक्स है, ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स फोर्थ, ये जो फोर्थ कॉम्प्लेक्स है, इस पर इलेक्ट्रॉन आया, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें ये है अपना फोर्थ, ओके। कॉपर, इस पर आया कॉपर A, और इसने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया। देखिए अब ये जो फोर्थ कॉम्प्लेक्स है, ये फोर्थ कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम A एंड A3 का बना हुआ है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आता है साइटोक्रोम A एंड देन साइटोक्रोम A3, एंड उसके बाद आता है ये कॉपर आयन B, एंड देन इट इलेक्ट्रॉन, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन आ गया किसके अंदर, मैट्रिक्स में इलेक्ट्रॉन। अभी सेकंड का देखिए, तो अपन पहले इसमें देखो कि फर्स्ट का इलेक्ट्रॉन थर्ड पर आया। थर्ड किसका बना हुआ है, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम B एंड FeS का। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर होता हुआ साइटोक्रोम बाहर की साइड में मूव करता हुआ फोर्थ पे गया। फोर्थ पे कॉपर आयन ने रिसीव किया, और उसके बाद में साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3 टू कॉपर सेंटर B से इलेक्ट्रॉन चला गया मैट्रिक्स में। लेकिन सेकंड को देखिए क्या हुआ है। सेकंड कॉम्प्लेक्स इज रिलेटेड विद द क्रेब्स साइकिल। क्यों? क्रेब्स साइकिल में एक एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम is found on inner membrane of the माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, इस पर रिलेटेड होता है यहाँ पे। तो सेकंड कॉम्प्लेक्स में देखिए क्या होगा, यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है, FADH2 ये ऑक्सीडाइज होता है FAD में, FAD प्लस में, और FAD प्लस से। और यहाँ पर देखिए क्या हुआ था, यहाँ पर एक एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है जो यहाँ सक्सीनेट, जो 6 स्टेप था, सक्सीनेट कन्वर्ट इनटू फ्यूमेरेट, फ्यूमेरेट में कन्वर्ट होता है, और यहाँ एंजाइम जो इन्वॉल्व होता है। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर ये कौन सा है, सेकंड। तो सेकंड से रिलेटेड कौन सा एंजाइम है, देखिए अपन यहाँ पर इस बात को देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर ये फर्स्ट है। तो फर्स्ट किसका बना हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट बना हुआ है FMN एंड FES का। ठीक, यहाँ लिख सकते हैं मेड अप ऑफ, किस किस का बना हुआ है, कॉम्प्लेक्स 1 मेड अप ऑफ द FMN एंड FES। कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड या सेकंड को अपन देखें, सेकंड किसका मेडअप है, तो सेकंड में क्या मिला, FAD। FAD से इलेक्ट्रॉन देखिए कहाँ गया, FAD से इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके FES पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल कर FES पर आया ए इलेक्ट्रॉन।
और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर फिर जाता है यू क्यू से आगे UqH2 और ये हाइड्रोजन यहाँ से देखिए निकलकर ये बाहर आता है हाइड्रोजन। दूसरी तरफ इसमें देखिए हाइड्रोजन की बात करें अपन, ये 4H है और यहाँ पर ये गया अपना 4H हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ेगा। हाइड्रोजन आया, दूसरी तरफ ये देखिए ये हाइड्रोजन यहाँ मूव करेगा, इसमें हाइड्रोजन की मूवमेंट होगी। जब कॉपर से इलेक्ट्रॉन जाएगा साइटोक्रोम A3 पर, तो यहाँ पर फिर से ये मूवमेंट होती है, ये हाइड्रोजन आयन कम्स इन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस हाइड्रोजन। अब ये UqS2 था तो इसका ये हाइड्रोजन यहाँ से मूव करके ये आता हाइड्रोजन, आप देख पा रहे हैं। तो ये हाइड्रोजन यहाँ आया। अभी अपन देखते हैं कौन कौन हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट करता है, कैरी करता है, पंप करता है मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन देखिए कहाँ बढ़ रहा है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस पे। तो सबसे पहले फर्स्ट की बात करें, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट मेड अप ऑफ FMN एंड FES। और यहाँ पर FMN और FES के साथ साथ में इस पर कौन सा एंजाइम अटैच होगा, NADH2 डिहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ एंजाइम इस कॉम्प्लेक्स से कौन सा रिलेटेड है, देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1, यहाँ पर इसका एंजाइम और एंजाइम के साथ साथ में फिर इसका इनहिबिटर, कौन इसको इनहिबिट करता है, कॉम्प्लेक्स को। तो एक चार्ट के थ्रू यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्या कंक्लूजन होगा। आप क्वेश्चन बना सकते हैं इसमें। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 क्या है, तो 1 में आपको पता होना चाहिए मेड अप ऑफ कौन सा एंजाइम है इसके अंदर। तो एंजाइम देखिए NADH2 को ऑक्सीडाइज करता है, तो NADH2 डिहाइड्रोजिनेज ये एंजाइम है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से रिलेटेड है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का जो इनहिबिटर है, देखिए यहाँ पर यदि इसको इनहिबिट कर दिया जाए तो ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा, इलेक्ट्रॉन का भी ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा और हाइड्रोजन भी कैरी नहीं होगा। तो यहाँ पर रोटिनोन ये एक्चुअल में क्या होता है, इनहिबिटर ऑफ द कॉम्प्लेक्स 1। क्लियर, कॉम्प्लेक्स 1 इज मेड अप ऑफ द FMN एंड FES। ये देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर 1 क्लियर हुआ, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 की बात करें तो 2 जो है ना, इसमें देखिए FADH2 है ये। तो यहाँ पर एंजाइम कौन सा इसे, अच्छा मेड अप ऑफ द FAD एंड FES, मेड अप ऑफ द FAD एंड इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जो कंपोनेंट हैं उसमें एंजाइम कौन सा आएगा, एंजाइम आएगा इसमें FADH2 डिहाइड्रोजिनेज। और सॉरी एंजाइम को अपन यहाँ लिखेंगे, एंजाइम कौन सा, FADH2 डिहाइड्रोजिनेज और इसी को बोलते हैं सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज ऑल्सो एक्ट एज द एंजाइम मार्कर, मीन्स इसको नाम दिया जाता है एंजाइम मार्कर। ये अकेला एंजाइम है एक्सेप्शनली जो मैट्रिक्स के बजाय कहाँ प्रेजेंट होता है, ये देखिए यहाँ प्रेजेंट है। ये कौन सा एंजाइम है, दिस वन इज द NADH2 डिहाइड्रोजिनेज सेकेंड कॉम्प्लेक्स। अब सेकेंड कॉम्प्लेक्स ऑल्सो रिलेटेड विद द क्रेब्स साइकिल।
इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट देखिए, FeS के थ्रू UQ गया, UQ से अब मेम्ब्रेन के थ्रू ये UqH2 बनेगा और उसके बाद में ये हाइड्रोजन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और इसका ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू द साइटोक्रोम B ऑफ द कॉम्प्लेक्स थर्ड, माने सेकंड ने इलेक्ट्रॉन किसको दिया, थर्ड को, और थर्ड के थ्रू हुई क्या ट्रांसफर किया, हाइड्रोजन को। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन बढ़ रहा है, मींस प्रोटॉन ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है, इसमें प्रोटॉन ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है, प्रोटॉन यहां पर इंक्रीज हो रहा है, हाइड्रोजन आयन इंक्रीज हो रहा है इनर मेम्ब्रेन स्पेस। यहाँ पे हाइड्रोजन आया, यहाँ पे हाइड्रोजन आया। अब आप देखिए नेक्स्ट, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड, और इसमें क्या होता है, इसमें FAD एंड FeS का बना होगा, राइट। कॉम्प्लेक्स थर्ड की बात करें तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेकंड। थर्ड कॉम्प्लेक्स देखिए क्या है, थर्ड कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ साइटोक्रोम B एंड साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम B एंड साइटोक्रोम C1, और इसके अलावा इसके अंदर FeS है, FeS तो है ही है। अब क्वेश्चन होता है साइटोक्रोम क्या होते हैं। साइटोक्रोम एक्चुअल में आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होती है। साइटोक्रोम के अंदर देखिए, साइटोक्रोम में क्या होता है, ये साइटोक्रोम एक्चुअल में क्या है, इजिकल टू, इसमें कोर में आयरन होता है। साइटोक्रोम मान लीजिए प्रोटीन है, इस टाइप की प्रोटीन है, और इसके अंदर सेंटर में आयरन होता है। जब आयरन पर इलेक्ट्रॉन आता है, देखिए आयरन 3 स्टेज में हो सकता है इसके अंदर, Fe+, जब इस पर इलेक्ट्रॉन आता है मींस प्लस इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसमें आयरन जो एक फॉर्म है वो अस में कन्वर्ट हो जाएगी। ये कन्वर्ट हुआ मींस जब इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B पे आया मींस एक पोजीशन है, एक फॉर्म में है। अब इलेक्ट्रॉन आ गया, उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो 3 प्लस में से 1 प्लस इलेक्ट्रॉन का चला गया, तो ये एक से अस फॉर्म में आ गया। एंड जब इसका इलेक्ट्रॉन FeS पे आएगा तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया मींस अब आप देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉन निकल गया मींस इस पे माइनस, इसका माइनस यदि इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो फिर से इस पे प्लस हो जाएगा। मतलब इसका इलेक्ट्रॉन निकला तो प्लस, इसका इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 3 प्लस में हो जाएगा। तो ये अस और एक फॉर्म में कन्वर्जन होते रहते हैं, ये होता है साइटोक्रोम। तो साइटोक्रोम क्या होता है, प्रोटीन जो आयरन कंटेनिंग होती है, आयरन पर Fe++ मींस एक फॉर्म होती है, और इसकी जो एक फॉर्म होती है जब इस पे इलेक्ट्रॉन आता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है अस में, और इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो ये फिर से किस में हो जाता है, एक फॉर्म में। तो इलेक्ट्रॉन कैरी होता है इसमें। इलेक्ट्रॉन कैरी होने से कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड देखिए मेड अप ऑफ द साइटोक्रोम B एंड साइटोक्रोम C1 एंड FeS, और इस पे कौन सा एंजाइम रिलेटेड होगा, थर्ड पर। थर्ड पर अपन बात करें तो साइटोक्रोम B एंड, अच्छा इस पे एंजाइम तो रिलेटेड कुछ भी नहीं दिख रहा, बट इसका कोई इनहिबिटर है क्या, इसका कोई इनहिबिटर नहीं है। इसका साइटोक्रोम B देखिए, साइटोक्रोम सेकंड जो है, एंड थर्ड का है एंटीमाइसिन, इसका जो इनहिबिटर है ये देखिए एंजाइम कौन सा है, कोई बात नहीं है, और इस पे है इनहिबिटर इजिकल टू, इसका है एंटीमाइसिन, ठीक है, ये है एक्चुअल में इनहिबिटर जो इसको ब्लॉक कर सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड ब्लॉक हो गया तो सेकंड का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, फर्स्ट का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा। एंटीमाइसिन क्या होते हैं, ये कुछ केमिकल हैं, ड्रग्स हैं। अब आता है कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ, देखिए फोर्थ, थर्ड वन कंप्लीट हुआ। कॉम्प्लेक्स फोर्थ देखिए इसमें क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स फोर्थ इज मेड अप ऑफ 2 कॉपर सेंटर, इसके अंदर इज मेड अप ऑफ 2 कॉपर सेंटर होते हैं इसके अंदर, एंड साइटोक्रोम C/A, साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3, ये मेड अप ऑफ द साइटोक्रोम A, A3 एंड 2 कॉपर सेंटर होते हैं इसके अंदर, 2 कॉपर सेंटर हैं। अब इसमें एंजाइम कौन सा है फोर्थ के साथ में, तो एंजाइम देखिए इसमें एंजाइम होता है साइटोक्रोम
जो ऑक्सीडेज एंजाइम साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, फोर्थ के साथ में एंजाइम रिलेटेड होता है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ है। अब फोर्थ पर इलेक्ट्रॉन कौन लेके आता है? साइटोक्रोम। ये साइटोक्रोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइटोक्रोम ऑलवेज प्रेजेंट, ये साइटोक्रोम ऑलवेज प्रेजेंट ऑन आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन, आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, राइट। इनर मेम्ब्रेन है, इसके आउटर सरफेस पे, और कैरियर, ये मोबाइल कैरियर है इलेक्ट्रॉन के लिए। दो मोबाइल कैरियर है इलेक्ट्रॉन के लिए, एक तो साइटोक्रोम, दूसरा आप देख रहे हैं यूक्यू। यूक्यू के साथ में अब आप देखिए नेक्स्ट पार्ट में इसका इनहिबिटर कौन है? इनहिबिटर इसका फोर्थ का इनहिबिटर होता है साइनाइड। ये साइनाइड ड्रग होती है, ठीक है ना, पॉइजन होता है। पॉइजन साइनाइड को खाने से कौन सा कॉम्प्लेक्स ब्लॉक हो जाता है? फोर्थ। अब फोर्थ कॉम्प्लेक्स जो है इसमें देखिए क्या हो रहा है, फाइनली इलेक्ट्रॉन ये आया यहाँ पर, ये हाइड्रोजन यहाँ से पंप हुआ था, यहाँ पर आप देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन आया है, इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है हाफ O2, हाफ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, और यहाँ पर इसके एक्सेप्ट करने से देखिए क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा ये होता है कि ये ऑक्सीजन प्लस 2H तो यहाँ पर बनाती है, इससे बन जाता है H2O, 2H2 हाफ O2 इजिकल टू 2H2 बन जाएगा। यहाँ देखिए ये वाटर, मेटाबॉलिक वाटर प्रोड्यूस हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ पर मेटाबॉलिक वाटर प्रोड्यूस होता है। तो ऑक्सीजन का रोल क्या है? रोल ऑफ द ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो देखिए इसमें अपन ये कह सकते हैं कि जो वाइटल O2 है, वाइटल O2, इसका जो यूज ऑफ द वाइटल O2 यूज इसका होता है लिमिटेड होता है, एक तो लिमिटेड यूज है ऑक्सीजन का, और इस ऑक्सीजन के द्वारा देखिए क्या एक्सेप्ट किया जा रहा है? ऑक्सीजन जो होती है ये फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को फाइनल एक्सेप्ट करती है ऑक्सीजन। तो इसका वाइटल ऑक्सीजन का लिमिटेड यूज है कि वो फाइनल एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन का और हाइड्रोजन का। अब देखिए ये बात कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ में देखिए क्या होगा। ये कॉम्प्लेक्स फिफ्थ जो होता है, ये बना होता है F0 और F1 पार्टिकल का, F1 पार्टिकल का है, और इससे एक एंजाइम रिलेटेड होता है कॉम्प्लेक्स नंबर फिफ्थ से। देखिए ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस चैनल के थ्रू ये हाइड्रोजन कहाँ जाता है? इट कम्स इन द मैट्रिक्स F0 F1 पार्टिकल। तो इससे क्या होगा? देखिए ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन ग्रेडियंट मेंटेन होगा। तो यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है इसके साइड में देखिए प्लस प्लस प्लस, ये बढ़ गया था पहले, हायर प्लस हो गया था। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन इसका प्रोटॉन का हाई है, हाई प्रोटॉन है, इधर प्रोटॉन लो है तो हायर टू लो कंसंट्रेशन जाएगा। प्रोटॉन ग्रेडियंट फोर्स देखिए, प्रोटॉन मीडिएटेड फोर्स प्रोड्यूस इन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन बढ़ रहा था, तो इससे फोर्स पैदा हुआ, PMF नाम दिया, प्रोटॉन मीडिएटेड फोर्स। अब ये प्रोटॉन मीडिएटेड फोर्स की वजह से कंसंट्रेशन हाई, तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यहाँ हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन लो है तो हाई से लो पे ट्रांसफर कर दिया गया, पंप कर दिया गया हाइड्रोजन को। इस वजह से इस मेम्ब्रेन की आउटर साइड में पॉजिटिव और इनर साइड में नेगेटिव चार्ज को इक्वल कर दिया गया। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। दिस वन इज द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट मेंटेन किया गया।
अब इससे फायदा क्या हुआ, देखिए दोनों तरफ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज मेंटेन हो गया। जो मेम्ब्रेन में हाइड्रोजन बढ़ रहा था तो इससे फट सकती थी मेम्ब्रेन। इसी को बोलते हैं कीमोऑस्मोटिक थ्योरी। कीमोऑस्मोटिक थ्योरी मीन्स हाइड्रोजन जब बढ़ता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन F0 F1 पार्टिकल के थ्रू ट्रांसफर कर दिया गया मैट्रिक्स में। लेकिन इससे एक एंजाइम रिलेटेड है। यहाँ पर एक एंजाइम जो है ये वाला, इसको बोलते हैं ATP सिंथेज। दिस एंजाइम इज कॉल्ड ATP सिंथेज। ATP सिंथेज एंजाइम इससे रिलेटेड होता है और इससे देखिए क्या होगा, इससे ये होगा कि जो ADP है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ये यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा और इसमें प्रोड्यूस होगा ATP। ये देखिए इस ATP के लिए ही तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हुआ। मीन्स कॉम्प्लेक्स फिफ्थ जो होगा, फिफ्थ कॉम्प्लेक्स होगा, ये फिफ्थ कॉम्प्लेक्स मेड अप ऑफ F0 F1 पार्टिकल इसका बना होगा। और इस पे कौन सा एंजाइम रिलेटेड है, ATP सिंथेज। ये ATP सिंथेज एंजाइम इससे रिलेटेड होता है, ठीक है। और इसमें जो इनहिबिटर है, इनहिबिटर होता है इसका ओलिगोमाइसिन, ठीक है। ये देखिए ये हो गया कॉम्प्लेक्स, 4 कॉम्प्लेक्स किसका बना हुआ है, इसका क्या इनहिबिटर है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए क्या होंगे। रिलेटेड क्वेश्चन में अपन देखें तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखिए क्या बना सकते हैं अपन। यहाँ पर ये अपने पास इतनी जगह बचती है, इसका अब अपन यूज करते हैं एज अ क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड इट्स कंक्लूजन। ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हुआ, राइट। इज इट क्लियर। अब इसमें देखिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑफ ETS। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन है बताइए। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करो मेरे साथ में। यदि आपने इसको ठीक से पढ़ा है और आप इसमें क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, देखिए पढ़ना और उसके क्वेश्चन निकालना दोनों ही एक दूसरे से कोरिलेट है। आपको एग्जाम देना है नीट, उसमें क्या क्या क्वेश्चन इससे कोरिलेट हो सकते हैं वो देखिए, तो आप इसमें निकाल सकते हैं कौन कौन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है। तो देखिए जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कौन कौन कर रहा है। इसमें देखिए सबसे पहले FMN FES दो तो है ही है, ये कॉम्प्लेक्स के पार्ट है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा इन मेम्ब्रेन के अंदर है UQ, दो हो गए। तो कौन कौन हुआ देखिए, एक तो हुआ FMN, आपसे कहा जाए FMN एंड FES, ठीक, नंबर 1। दूसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कौन है, UQ, ये किस में कन्वर्ट होता है, UQH2 में। तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कौन है भाई, अब देखो थर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, साइटोक्रोम। थर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, साइटोक्रोम करेगा। तो साइटोक्रोम जो होते हैं वो कितने हैं देखिए। साइटोक्रोम क्या था, साइटोक्रोम आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होती है। साइटोक्रोम देखिए क्या कर रहा है, ये किस किस का बना हुआ है, साइटोक्रोम कितने हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, और बताइए इस ये आ गया थर्ड में साइटोक्रोम B एंड साइटोक्रोम C1। इसके बाद में साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3, ठीक है। नेक्स्ट साइटोक्रोम A एंड A3, चलो ऐसा लिख देते हैं। ये हो गया साइटोक्रोम, ठीक है। B हो गया, C1 हो गया, और साइटोक्रोम लास्ट में आ जाएगा C, एक और है साइटोक्रोम C, ठीक है। ये हो गया साइटोक्रोम। तो FMN, Fe, UQ एंड साइटोक्रोम ये होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब आता है अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन कैरियर। हाइड्रोजन कैरियर कौन कौन है। हाइड्रोजन कैरियर में देखिए एक तो FMN होता है और दूसरा होता है मेनली कौन, UQ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हाइड्रोजन कैरियर। हाइड्रोजन कैरियर कौन कौन है इसमें, आंसर निकलेगा एक है अपना FMN
और दूसरा UQ जो कि UqS2 में कन्वर्ट होता है। ठीक, हाइड्रोजन ट्रांसफर हो गया। अगला क्वेश्चन बनता है ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स जो क्रेब्स साइकिल से कनेक्ट रहता है, वो आंसर आएगा कौन सा, ये आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड। कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड किसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, थर्ड को। थर्ड एंड फोर्थ के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बाय द साइटोक्रोम। मीन्स क्वेश्चन नंबर थर्ड अपन देखें तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉन कैरियर between complex third and fourth is आंसर आएगा इसमें साइटोक्रोम सी। राइट, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्लियर हुआ। अब आपसे अगला क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि ऑक्सीजन का क्या है यूज, तो ऑक्सीजन का लिमिटेड यूज है, वाइटल ऑक्सीजन है और इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाता है और हाइड्रोजन को रिएक्ट करके H2O बनाया जाता है। तो इस सिस्टम से देखिए मेम्ब्रेन में यानी NADH2 FADH2 ये सब क्या हो रहा था, ऑक्सीडाइज। इससे हाइड्रोजन पंप हो रहा था किधर, हाइड्रोजन पंप हो रहा है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट बढ़ेगा। तो इधर प्रोटॉन ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए अपने पास फिफ्थ कॉम्प्लेक्स है, F0 F1 पार्टिकल के थ्रू ट्रांसफर कर दिया हाइड्रोजन को मैट्रिक्स में। अब हाइड्रोजन को जो हाइड्रोजन मैट्रिक्स में आ चुका है उससे कौन रिसीव करेगा, ऑक्सीजन रिसीव करेगा। ये जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन रिसीव करेगा और क्या बनाएगा, मेटाबॉलिक वाटर। तो जो फूड का ऑक्सीडेशन होता है C6H12O6 + 6O2, तो यहाँ पर अपन को 6H2O मिलता है, वो यही है मेटाबॉलिक वाटर। इसमें कॉम्प्लेक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो इन कॉम्प्लेक्स के थ्रू क्या ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड पे आया, फर्स्ट से थर्ड पे आया, सेकंड का थर्ड पे आया, थर्ड से फोर्थ पे साइटोक्रोम के थ्रू आया बाहर की साइड से, फोर्थ से कहाँ पे आ गया, वापस साइटोप्लाज्म में इलेक्ट्रॉन आ गया और फिफ्थ कॉम्प्लेक्स के थ्रू हाइड्रोजन आ गया। हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किसने किया, इलेक्ट्रॉन ने क्या बना दिया, वाटर। बोलो याद हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इसको आप थोड़ा सा याद रखिए। इसके थ्रू आपको याद होगा कि आखिर ये जो कॉम्प्लेक्स हैं, यहाँ पर इन कॉम्प्लेक्स का किस तरह से यूज हुआ और अपन ने इस कॉम्प्लेक्स को निकाला इस डायग्राम से ही। मुझे लगता है क्लियर आ गया होगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर अपना स्टेप पूरा हुआ। देखिए जो अपन एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा था अपन ने, उसमें स्टेप नंबर 1 था ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड स्टेप लिंक रिएक्शन, थर्ड स्टेप क्रेब्स साइकिल एंड फोर्थ स्टेप था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में NADH2 और FADH2 से ATP लेने के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ATP का बनना। इसमें कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व हो रहे थे 4। अब इसके लास्ट में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये अपना लास्ट स्टेप है, कॉम्प्लेक्स नंबर 5। इज इट क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में अपन देखेंगे। इट्स वेरी सिंपल, इसको थोड़ा सा कोशिश करते रहिए। ओके।